नमस्कार, शून्य द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। ध्यान करते वक्त हम कुछ गलतियां ऐसे करते हैं जिससे हमें ध्यान का पूरा फल नहीं मिल पाता। तो आज मैं बताऊंगी कि ध्यान करते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। पहली गलती, हम प्राणायाम शुरू करे बगैर ही ध्यान में बैठ जाते हैं। प्राणायाम ना करने का ये रिज़ल्ट निकलता है कि ध्यान का जो एक स्टेज होता है ना, हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं हमारी सूक्ष्म नाड़ी को बिना जागृत किए हम ध्यान करने बैठ जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका ध्यान प्रॉपरली लग ही नहीं पाता, या तो फिर मेंटल या तो फिर फिज़िकल आपके थॉट्स चलते रहते हैं। इसकी वजह से कहा जाता है कि हमेशा ध्यान शुरू करने से पहले प्राणायाम ज़रूर करें। दूसरी गलती, हम आसन का इस्तेमाल नहीं करते। ये गलती मैंने भी की है, काफ़ी टाइम तक की है। मैं कहीं पर भी बैठकर ध्यान करना शुरू कर देती थी एंड लिटरली आई फेल्ट एनर्जीज। कई बार ऐसा होता था, मैं सो रही हूँ, मेरे को ऐसा लगता था पीछे से आके किसी ने धक्का मारा। ये बातें महसूस करने की है, मैं आपको सबूत नहीं दे सकती, बट ध्यान अगर आप कहीं पर भी बैठ के करते हैं, मैं स्पेशली करती थी अपने बिस्तर पे बैठ के। जब मैं सोने जाती थी ना, तो मेरे को समझ में आता था कि आसपास कुछ है जो कि शायद सही है या गलत है, आई डोंट नो, बट वो कई बार मुझे सोते वक्त परेशान करती थी। तो इसीलिए ध्यान के लिए हमेशा एक जगह निर्धारित करें और एक आसन ज़रूर रखें। तीसरी गलती, हम ध्यान करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, ध्यान हो गया, हम उठ जाते हैं डायरेक्टली। ये गलती भी बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है। ध्यान को अपने अंदर सोख करने के लिए या ध्यान की जो एक हम तासीर बनाते हैं, वो तासीर पूरी खुद को पाने के लिए हमें कुछ देर आसन में ज़रूर बैठना चाहिए, ध्यान पूरी तरह ख़त्म होने के बाद। चौथी गलती, हम ध्यान से एकदम उठते हैं और उठते ही वॉशरूम चले जाते हैं। वॉशरूम जाने से हम जो भी एनर्जी अपने अंदर सोख कर रहे हैं, वो एनर्जी हम तुरंत निकाल देते हैं बाहर जाके। तो ध्यान के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट वॉशरूम जाना अवॉइड करें। बेशक आप वॉशरूम होकर फिर ध्यान करने बैठे, पर ध्यान के बाद कम से कम 15-20 मिनट तक वॉशरूम ना जाए। पांचवी गलती, हम जब आसन उठाते हैं तो आसन वैसे ही उठा के रख देते हैं। आसन को हमेशा, आसन के नीचे की धरती को हमें हमेशा प्रणाम करना चाहिए, या तो फिर सर टिकाइए या तो फिर हाथ से उस जगह को पोंछे जैसा एक बार मारकर उसको अपनी आँखों पर और अपने सर पे ज़रूर लगाइए, ताकि वो एनर्जी जो भी है वो हम अपने अंदर अब्जॉर्ब कर सकें पूरी तरीके से। छठी गलती, अगर हम त्राटक कर रहे हैं, त्राटक करते करते अगर आप कोई मंत्र जाप कर सकते हो, चाहे एक नॉर्मल सा ही मंत्र क्यों ना हो, ओम नमः शिवाय, उस चीज़ का असर दुगना पड़ता है। त्राटक करते हुए अगर आप सिर्फ लॉ को देखोगे तो शायद आपको उतना फल नहीं मिलेगा जितना कि आपको मिलना चाहिए। सातवीं गलती, त्राटक करने के बाद हम फूंक मार के पानी नहीं पीते। इनफैक्ट अगर हम मेडिटेशन भी करते हैं ना, नॉर्मल मेडिटेशन या मंत्र जाप वगैरह, तो भी ये सजेस्ट किया जाता है कि आप अपने साथ पानी रख के ज़रूर बैठे और उस पानी में फूंक मार के फिर पानी पिए। आठवीं गलती, हम जो पहने रहते हैं या फिर अशुद्ध कपड़ों में ही बैठकर मेडिटेशन करना शुरू कर देते हैं और अपने आसन पे भी बैठ जाते हैं। आसन को उतना ही पवित्र रखना चाहिए जितना कि हम मूर्ति या तो फिर दिए को पवित्र मानते हैं। इसीलिए हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनकर, और मैं तो सजेस्ट करूँगी कि हमेशा नहाकर कपड़े बदलकर फिर आके अपने आसन पे बैठे। आसन जितना पवित्र रहेगा उतनी ऊर्जा आपके बॉडी में आने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ेंगी। और लास्ट गलती की बात करूं तो हम आसन सिद्धि के लिए कुछ नहीं करते।
आसन सिद्धि के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था जो डेडिकेटेडली सिर्फ आसन सिद्धि से रिलेटेड था। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, वो जाके आप ज़रूर देखिएगा, ताकि धीरे धीरे जैसे आप मेडिटेशन करें तो आपका आसन भी उतना ही स्ट्रॉन्ग हो जाए जितना कि आपको मूलाधार चक्र में ज़रूरत है। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आज आपने नया कुछ ज़रूर सीखा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, फैमिली को बढ़ाते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच।